तुम कहो मिस्टर इंडिया बन गया कुमार गौरव। क्या कुमार गौरव बन गया मिस्टर इंडिया? भाई साहब चलिए आइए, 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग है, अलबेला है इंडिया। आइए दोस्तों चलते हैं कहां, उत्तर प्रदेश की शहर पर चलते हैं। ये लीजिए आरंभ करते हैं तांडव को और आपको मथुरा और दोस्तों आगरा घुमाकर लाते हैं। ये यूपी था दोस्तों, गिरिराज महाराज की जय हम बोल चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ चुके हैं, इसकी राज व्यवस्था क्या है ये भी देख चुके हैं। उत्तराखंड इससे अलग हुआ, इसके साथ दोस्तों 8 राज्य और एक यूटी सीमा बनाता है। नेपाल की इससे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है। राज्य पक्षी दोस्तों सारस है यहाँ का, राज्य पशु 12 सिंगा है दोस्तों, राज्य पेड़ अशोका है, राज्य फूल पलाश है जिसे वन की आग कहा जाता है। फिर मैंने आपको गोविंद बल्लभ पंत है, सुचिता कृपलानी है दोस्तों, सरोजिनी नायडू है, योगी आदित्यनाथ है, आनंदीबेन पटेल है। फिर मैंने आपके सामने राम प्रसाद बिस्मिल दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद, फिर आपके सामने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी, अमीर खुसरो, संत कबीर दास, तुलसीदास, सुरेश रैना, अमिताभ बच्चन और राजपाल यादव, ये सब के सब मैंने आपको पढ़ा दिया। अब लड़ाई होती है दोस्तों किसकी? सर जाने से पहले करंट पूरा खत्म करा देना। अरे माय डियर रसगुल्ला, मतलब तुझे अभी तक करंट की पड़ी है क्या? तुझे अभी तक करंट की पड़ी है? मतलब यार तू बड़ा मतलब धोखेबाज निकला है। करंट की पड़ी है सर, जाओ तो आप चले जाना पर करंट पूरी पढ़ा देना। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थल, जिसमें मेरे दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। क्या आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश के अंदर। और दोस्तों इसमें आपके सामने छठ जाओ रसगुल्लो, क्या उत्तर प्रदेश दोस्तों परिवहन है और फटाफट से रसगुल्लो छठ जाओ किसके अंदर? बसों के अंदर छठ जाओ। मैंने इसीलिए दोस्तों बहुत सारी बसें मंगाई हैं, क्योंकि फूल पत्ती वाला परिवार, कौन सा परिवार है? फूल पत्ती वाला परिवार है। चढ़ जाओ दोस्तों बसों के अंदर। ये लीजिए चलते हैं दोस्तों, हम चलेंगे आगरा। कहां चलेंगे? आगरा चलेंगे। आगरा के पास में दोस्तों मथुरा है, मथुरा भी देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं लेकर चलूंगा नवाबों की नगरी लखनऊ के अंदर। कहां? नवाबों की नगरी लखनऊ में। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको लेकर चलूंगा वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी में। ये हमारा रूट होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश घूमने का। फिर मैं आपको यहां से झांसी लाऊंगा और फिर दोस्तों मैं आपको आगरा में लाके छोड़ दूंगा। इस रूट से चलने वाले कहां दोस्तों? उत्तर प्रदेश चलने वाले हैं इस रूट से। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? तो दोस्तों राजस्थान से निकलते ही आगरा के अंदर एंट्री करने वाले हम सभी लोग, ठीक है। तो दोस्तों आगरा से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, फिर झांसी और झांसी होते हुए दोस्तों वापस अपने आगरा। तो चलिए दोस्तों आगाज करते हैं। आगरा में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको दोस्तों प्रेम की निशानी ताजमहल भी दिखेगा, जहां आपको दोस्तों मुगलों का हीरा आगरा का ताजमहल, आगरा का लाल किला भी दिखेगा, जहां आपको खाने के लिए पैठा भी मिलेगा, जहां दोस्तों अकबर की आपके सामने मकबरा भी मिलेगा और जहां आपको बुलंद दरवाजा भी मिलेगा। वो है दोस्तों अपना आगरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आगरे का ताजमहल जो आपके सामने है, मतलब 7 दोस्तों वंडर की सूची में शामिल है, अजूबों की सूची में शामिल है, और वो है आपके सामने आगरे का ताजमहल। मतलब देखकर दोस्तों दिल गार्डन गार्डन हो जाए। मतलब शाहजहां ने दोस्तों मुमताज के लिए क्या बनाया है? ये आगरे का ताजमहल। तो किसने बनाया? आप सभी को पता है दोस्तों, इसको बनाया शाहजहां ने। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। इसके पीछे दोस्तों एक नदी है, इसका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी है जो इसके पीछे से बहती है। और दोस्तों शाहजहां ने इसको अपनी मुमताज के लिए बनाया। किसके लिए? अपनी मुमताज के लिए इसको बनाया गया। और किसने इसको बनाया? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने दोस्तों इसको बनाया। किसने बनाया? उस्ताद अहमद लाहौरी।
उस्ताद अहमद लाहौरी, इन्होंने दोस्तों इसको बनाया था। किसको? आगरा के ताजमहल। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है दोस्तों। 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में आगरे का ताजमहल शामिल किया गया। 7 अजूबाओं में दोस्तों एक अजूबा कौन है? यह है ताजमहल। क्या जब मैं तुम्हें मथुरा के मंदिर दिखाऊंगा ना, तुम कहोगे सर इन्हें भी अजूबा घोषित कर देना चाहिए। चाहे प्रेम मंदिर हो, चाहे दोस्तों कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे गोवर्धन का मंदिर हो। आइए, उस्ताद अहमद लाहौरी ने दोस्तों आगरे का ताजमहल बनवाया और इसी ताजमहल पर घूमने आए दोस्तों कौन? अपने भूरियो। कौन? अपना भूरियो घूमने आया। भूरनी के साथ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप दोस्तों आगरे का ताजमहल घूमने आए। पीछे है पानी। क्या? पीछे है पानी दोस्तों, और पानी दिखते ही डूब जाओ। क्या? डूब जाओ दोस्तों। ये देखिए अंदर से आगरे का ताजमहल है। जिसने नहीं देखा है केवल उनके लिए, क्या केवल उनके लिए दोस्तों अंदर से आगरे का ताजमहल आपके सामने है। क्या दोस्तों नक्काशी की गई है। क्या कितनी बारीक नक्काशी है। सफेद दोस्तों संगमरमर मार्बल्स का उपयोग हुआ है। बहुत बारीक नक्काशी है। और देखना ताजमहल के दोस्तों जब बाहर आप होंगे तो कितनी धूप होगी, कितने आपके पैर जलने वाले। जैसे ही दोस्तों इसके अंदर एंट्री करोगे ना दोस्तों, इसके आसपास आओगे तो बड़ी ठंडक महसूस होगी आपके पैरों के लिए। तो आगरे का ताजमहल मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों, यही देखने लायक चीज है। लेकिन इसके ऊपर किसका? एसिड रेन का प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। क्या? एसिड रेन का प्रभाव पड़ रहा है। और देखिए क्या खूब लिखा है ताजमहल के बारे में दोस्तों। ये देखिए, अकेलापन क्या होता है? कोई ताजमहल से पूछे, देखने के लिए पूरी दुनिया आती है लेकिन रहता कोई नहीं। क्या? कोई नहीं रहता। पूरी दुनिया ताजमहल को देखने आती है। इसके बाद देखिएगा अगला दोस्तों स्थान, जब ताजमहल आप देख लोगे ना, लगभग 2.5 किलोमीटर दूरी पर ही दोस्तों कौन है? आगरे का लाल किला। कौन सा? आगरे का लाल किला। तो आइए दोस्तों ये देखिए, यह है आगरे का लाल किला और ये दोस्तों इसका एंट्री गेट है। क्या है? एंट्री गेट आपके सामने है। इसको बनाया अकबर ने। किसने दोस्तों? इसको बनाया था अकबर ने। मुगलों का जैम कहते हैं इसको दोस्तों, नोट करना, द जैम ऑफ मुगल इरा। क्या? द जैम ऑफ मुगल इरा दोस्तों ये कहते हैं आगरे के ताजमहल को। लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। किससे? लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। लगभग ताजमहल से 2.5 किलोमीटर दूरी पर ही दोस्तों स्थित है आगरे का ताजमहल, आगरे का लाल किला। लाल बलुआ पत्थरों से अकबर ने इसको बनवाया था। और दोस्तों आइए चलते हैं इसके अंदर क्या है। तो देखिएगा इसके अंदर मेरे दोस्तों ये कुछ ऐसा दिखता है आगरे का लाल किला। क्या? आगरे का लाल किला कुछ इस प्रकार दिख रहा है। सर हगटन आ रहा है, अरे घूम ले, लाल किले में छोड़ के आ जाऊंगा, वापस नहीं लाऊंगा, चुपचाप घूम ले ना। तो मेरे दोस्तों ये इस प्रकार दिखता है आगरे का लाल किला आपके सामने है। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले क्या ये यूनेस्को में है, तो 1983 में यूनेस्को में दोस्तों इसे शामिल किया। एक सेल्फी लो, फटाफट से एक सेल्फी लो मेरे दोस्तों। यूनेस्को में शामिल कर लिया 1983 में। एक बढ़िया सी सेल्फी ले लो फटाक से ना, ले ली, ठीक है ना रसगुल्लो, घूमने चल रहे हैं यार, सेल्फी तो ले लो। इंस्टाग्राम फेसबुक पर क्या डालोगे बिना सेल्फी के? कैसे पता लगेगा तुम घूमने गए थे? तो आगरे का ताजमहल दिखाया मैंने आपको, फिर मैंने दोस्तों आपको आगरे का लाल किला दिखाया। अब आ जाओ दोस्तों सबसे बढ़िया जगह, मेरी सबसे फेवरेट, ये और बता दूं भाई साहब, इसके 4 गेट है। कितने गेट हैं? 4 गेट है दोस्तों। आगरे के लाल किले से भागने के लिए 4 गेट दिए गए हैं। एक का नाम है दोस्तों, ध्यान रखना, दिल्ली दरवाजा या फिर दिल्ली गेट है दोस्तों। और एक दूसरा नाम है इसका लाहौरी गेट। क्या है? लाहौरी गेट है, अकबर ने बनवाया था। और दोस्तों 1565 में इसको बनवाया गया। 1983 में दोस्तों इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल कर लिया। लाल बलुआ पत्थरों से इसको बनाया गया। सबसे बढ़िया जगह दोस्तों, अकबर का मकबरा कहां पर है?
ये स्थित है सिकंदरा के अंदर। क्या सोच कर देखिए, जिस अकबर ने दोस्तों जिस अकबर ने पूरे भारत पर शासन किया, उसका मकबरा ना आगरा में बनाया गया ना दिल्ली में बनाया गया, मतलब जो महत्वपूर्ण स्थान है वहां नहीं बना, इसका मकबरा बना है दोस्तों सिकंदरा के अंदर। कहां बना है? सिकंदरा के अंदर है। ये भी होने को तो आगरा में ही है। क्या आगरा में ही स्थित है दोस्तों, सिकंदरा के अंदर बना है। और इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है ना, जब भी इसको घूमने जाओगे तो इसके अंदर दोस्तों जो जालीदार जो खिड़कियां हैं और उनके ऊपर जो नक्काशी की गई है, एकदम लल्लन टॉप, क्या कतई जहर नक्काशी है दोस्तों इनकी जालीदार खिड़कियों के ऊपर। किसने बनवाया होगा कमेंट बॉक्स में छाप दो, ये अकबर का मकबरा किसने बनवाया होगा। इसके बाद दोस्तों चलिए सेल्फी लेनी है अगर, तो यहां पर लीजिए बुलंद दरवाजे पर खड़े होकर। क्या बुलंद दरवाजा आपके सामने है। जब अकबर ने गुजरात को फतेह किया, किसको दोस्तों? जब अकबर ने गुजरात को फतेह कर दिया, किसको? गुजरात को फतेह किया, तो उसकी फतेह के उपलक्ष्य में दोस्तों अकबर ने क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा आपके सामने बनवाया। फतेहपुर सीकरी, जब भी जाओ दोस्तों आगरा तो फतेहपुर सीकरी जरूर घूम के आना, क्योंकि आपको दोस्तों यहां जाकर आएगा बड़ा मजा। अब सुनिएगा, फतेहपुर सीकरी आगरा के अंदर है दोस्तों, और नोट कीजिएगा ये जो फतेहपुर सीकरी में मैं आपको दिखा रहा हूं बुलंद दरवाजा, कौन सा है दोस्तों? बुलंद दरवाजा आपके सामने है। अब आइए क्यों बनवाया गया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया दोस्तों बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में आगरा के अंदर स्थित है। इसके अंदर देखिएगा दोस्तों पंचमहल स्थित है। इसको नोट करो, अगर आपसे पूछ ले पंचमहल कहां पर है दोस्तों, ये पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी के अंदर। देखिए 5 दोस्तों इसमें क्या है, 5 आपके सामने स्टेज हैं, 5 फ्लोर हैं। कितने हैं? 5 फ्लोर आपके सामने है। इसे कहते हैं पंचमहल। और जब भी जाओगे ना पंचमहल में, इसके नीचे दोस्तों यहां पर बैठना बड़ा गजब का मजा आएगा। क्या बड़ा गजब का मजा आएगा, क्योंकि छोटी छोटी दोस्तों क्या है, छोटी छोटी खिड़कियां हैं, इतनी तेजी से हवा आएगी इसमें से आपको, और ठंडी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा। सोच कर देखिए तुम्हारी शादी हो गई दोस्तों और तुम सोना बाबू के साथ में घूमने गए, कहां? पंचमहल घूमने गए। और इसमें दोस्तों पंचमहल में ठंडी ठंडी पवन चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। भाई साहब इंप्रेस हो जाएगी, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे ना। पर इंप्रेस का मतलब क्या है? शादी तो हो ही गई दोस्तों। तो पंचमहल जो है ये भी फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थित है। जब दोस्तों आप आगे चलोगे इसमें फतेहपुर सीकरी के अंदर ही, तो देखिएगा आपको जामा मस्जिद भी देखने को मिलेगी। आज तक कई स्टूडेंट तो दोस्तों केवल जामा मस्जिद कहां समझते हैं? दिल्ली के अंदर ही समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा जामा मस्जिद भी मेरे दोस्तों इसके अंदर स्थित है। और इसके साथ में सलीम चिश्ती जी की दरगाह, ये सबसे बेहतरीन दोस्तों। जब भी फतेहपुर सीकरी घूमने जाओगे तो मेरे दोस्तों जब पंचमहल के आसपास आप जाओगे तो ध्यान रखना सलीम चिश्ती की दरगाह भी आपके सामने दिखाई देगी। क्या सलीम चिश्ती की दरगाह आपके सामने है दोस्तों, ये भी फतेहपुर सीकरी के अंदर ही स्थित है। आगे बढ़िएगा, इसके बाद में दोस्तों आपको चलते हैं आगरे का पैठा। अगर दोस्तों आगरा नहीं गए तो पैठा नहीं खाया तो मजा नहीं आएगा। क्या मजा नहीं आएगा दोस्तों? आगरे का पैठा अगर आपने नहीं खाया, पंछी का पैठा तो खाना ही होगा, पर यह समझ ही नहीं आता वहां असली पंछी कौन सा है। क्या इतने सारे पंछी हो चुके हैं दोस्तों वहां पर, समझ नहीं आता असली पंछी कौन सा है। तो यह है दोस्तों आपके सामने आगरे का पैठा। अपना अपना हिस्सा उठाओ, क्या अपना अपना हिस्सा उठाओ और निकल लो। कहां निकल लो दोस्तों? मथुरा के लिए। कहां के लिए? तो आ जाओ भाई साहब, चलते हैं मथुरा के अंदर। तो मैंने आपको आगरा में कहां कहां घुमाया? आगरा में दोस्तों मैंने आपको दिखाया ताजमहल, आपको देखकर बड़ा मजा आया दोस्तों। फिर मैंने आपको दिखाया ताजमहल के बाद में लाल किला, लाल किले के बाद में दोस्तों मैं आपको ले गया कहां पर? अकबर के मकबरे पर। उसके बाद में मैंने आपको दोस्तों फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती जी की दरगाह, बुलंद दरवाजा, ये सभी मैंने आपको दिखाया। फिर मैंने आपको पैठा खिलाकर दोस्तों
आगरे से विदा किया। कहां से? आगरे से विदा किया। अब चलते हैं दोस्तों कहां पर? अब चलते हैं मथुरा। कहां चलते हैं? मथुरा के अंदर चलते हैं। और मथुरा जब भी आएगा दोस्तों तो समझ लो भगवान श्री कृष्ण आएंगे। कौन आएंगे? बांके बिहारी लाल आएंगे। तो एक बार जोर से दोस्तों बांके बिहारी लाल की जय होनी चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं मथुरा। और मथुरा दोस्तों वृंदावन में जो सबसे बेहतरीन मंदिर, प्रेम मंदिर। कौन सा? क्या गजब का खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, देख लीजिए। क्या जब भी जाओ मथुरा तो प्रेम मंदिर जरूर होकर आना। मतलब दोस्तों आपको प्रेम हो जाएगा इस मंदिर से। प्रेम मंदिर इसका नाम है। दूसरा नाम क्या है मथुरा वालों? बताओ मुझे इस प्रेम मंदिर का दूसरा नाम क्या है? फटाक से बता दो मथुरा वालों। आ जाओ मैदान में। प्रेम मंदिर का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। मथुरा दोस्तों प्रेम मंदिर मैंने आपको दिखाया। अरे सर रात में दिखा रहे हो, दिन में दिखाओ। ये ले बेटा दिन में। क्या देख, ये है दिन में प्रेम मंदिर। क्या? हाँ भाई साहब, सारी सुविधाएं अपने पास में है ना। तो ये दिन में प्रेम मंदिर है और ये रात में प्रेम मंदिर है। क्या रात में ऐसा है दोस्तों, दिन में आपके सामने। मतलब इसको अजूबा घोषित करने में क्या दिक्कत है? क्या गजब का खूबसूरत दोस्तों स्ट्रक्चर है, क्या गजब की विरासत है मेरे दोस्तों आपके सामने प्रेम मंदिर। तो मैंने आपको दिखा दिया प्रेम मंदिर। आइए रसगुल्लो आगे चलते हैं, अंदर चलते हैं आपके। इसके बाद में आपके सामने श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो आपने लॉकडाउन में खूब देखी है। क्या लॉकडाउन में खूब देखी होगी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण। हाँ, कृष्ण लीला देखी है ना। जो जन्मभूमि जहां पर श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ, वो जेल मेरे दोस्तों वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो एकदम लाइट से दुल्हन की तरह सजी हुई है। क्या दुल्हन की तरह लाइट से दोस्तों एकदम सजी हुई है। और दोस्तों ये उसका एंट्री गेट है। क्या है? ये एंट्री गेट है। और यहां पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में किसके साथ बैठे हुए हैं? अर्जुन के सामने बैठे हुए हैं। और बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट है। और इसके जस्ट ऊपर देखना दोस्तों, जस्ट ऊपर आपके सामने अर्जुन है और साथ में भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में आपके सामने लिखे हुए हैं, सामने आपके फोटो बनी हुई है। तो यह है दोस्तों श्री कृष्ण जन्मभूमि जो आपके सामने है। इसके बाद में श्री गिरिराज जी का टेंपल जो मथुरा के अंदर है। और दोस्तों ये जो टेंपल आपके सामने है ना, इसमें जस्ट ऊपर की साइड क्या प्रेम मंदिर का दूसरा नाम है लव टेंपल। अरे प्रभु आप कहां थे अब तक? चलिए उत्तर प्रदेश, आपको उत्तर प्रदेश छोड़कर आता हूं, बनारस के अंदर, कानपुर के अंदर, वो आपको बताएंगे प्रेम मंदिर का दूसरा नाम लव टेंपल है या नहीं। अभी तक कहां थे आप? मैं आपको ढूंढ रहा था, पीछे रह जाओगे, मेरे साथ चलना। क्या मथुरा का पेड़ा? अरे खाएंगे खाएंगे, गिरिराज महाराज जी के मंदिर में आए हैं, पेड़ा भी खाकर जाएंगे। तो दोस्तों ये गिरिराज महाराज जी का मंदिर है, गोवर्धन के अंदर स्थित है दोस्तों। इसकी परिक्रमा है। क्या परिक्रमा है दोस्तों? आपने भी सुनी होगी, गोवर्धन की परिक्रमा है। इसमें दो है, एक छोटी है एक बड़ी है, दो परिक्रमा इसके अंदर है दोस्तों। और ध्यान रखना भगवान श्री कृष्ण ने जो दोस्तों उंगली के ऊपर किसको, गोवर्धन पहाड़ को बनाया था, ये इस मंदिर के जस्ट ऊपर बना हुआ है। क्या मंदिर के जस्ट ऊपर दोस्तों ये पहाड़ बना हुआ है, भगवान श्री कृष्ण है। और साथ में दोस्तों क्या है आपके सामने उस पहाड़ को कुछ लोग रोकते हुए दिखाए गए। तो यह है दोस्तों मथुरा में गोवर्धन के अंदर दोस्तों श्री गिरिराज महाराज जी का मंदिर। और जब भी आप यहां जाओ ना दोस्तों, तो यहाँ के जो पेड़े हैं वो जरूर खा के आना भाई साहब, बहुत मजेदार है। क्या एकदम लल्लन टॉप है। 7 कोस की परिक्रमा। क्या दोस्तों? 7 कोस की परिक्रमा वो है भगवान गोवर्धन महाराज। क्या है? गोवर्धन महाराज की 7 कोस की
परिक्रमा। तो दोस्तों गोवर्धन मैंने आपको दिखा दिया। मथुरा में क्या क्या देखा आपने? प्रेम मंदिर मैंने आपको दिखाया दोस्तों, बड़ी मुश्किल से आपको खींच कर लाया हूं प्रेम मंदिर से बाहर। फिर मैंने आपको क्या दिखाया? फिर दोस्तों मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि दिखा दी। इसके बाद में दोस्तों मैंने आपको श्री गिरिराज महाराज जी का टेंपल मैंने आपके सामने दिखा दिया। तो ये दोस्तों मथुरा था, लेकिन एक चीज और रह गई है और वो है दोस्तों कुसुम सरोवर। कौन सा है? कुसुम सरोवर है। ऐसे तो मेरे दोस्तों जब आप जाओगे ना गिरिराज महाराज जी के मंदिर में तो राधा कुंड स्थान भी मिलेगा आपको, बहुत सारे स्थान है, सारे तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा दोस्तों, लेकिन कुछ स्थान मैं आपको दिखा रहा हूं जिससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी वहां की होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, ये आपके सामने है कुसुम सरोवर। ये भी दोस्तों मथुरा के अंदर ही स्थित है। कुसुम सरोवर, क्या नाम है इसका? इसका नाम है कुसुम सरोवर। तो ध्यान रखना ये भी मथुरा के अंदर स्थित है। तो मैंने आपको आगरा में क्या क्या दिखाया माय डियर रसगुल्ला? आगरा के अंदर ध्यान रखना ये मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, आगरे का ताजमहल दिखाया मैंने आपको। फिर ताजमहल के बाद में दोस्तों लाल किला दिखाया था। लाल किले के बाद में भाई साहब मैं आपको सिकंदरा ले गया था, सिकंदरा से उठाकर लाया आपको बुलंद दरवाजा दिखाया मैंने। इसके बाद में पंचमहल दिखाया, ठंडी ठंडी हवा खिलाई दोस्तों। फिर जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती की दरगाह और आगरे का पैंठा खिलाकर आगरे से मैंने आपको विदा कर दिया। फिर आए हम मथुरा के अंदर। मथुरा में दोस्तों, हाँ, मथुरा से सांसद कौन है? हेमा मालिनी। ये गजब का क्वेश्चन है क्या? ये गजब का क्वेश्चन है। मथुरा से सांसद कौन है दोस्तों? हेमा मालिनी जो है ये है मथुरा से सांसद। कौन है? हेमा मालिनी दोस्तों, याद है क्या? शोले फिल्म में जिन्होंने बसंती का रोल किया था, हेमा मालिनी द लीजेंड दोस्तों, ड्रीम गर्ल। क्या है? ड्रीम गर्ल, वो यहां से सांसद है। मैंने मथुरा में आपको दोस्तों प्रेम मंदिर दिखा दिया। प्रेम मंदिर रात में भी दिखाया है, दिन में भी दिखाया है, समस्या नहीं होनी चाहिए। बरसाने वाले चिंता ना करो, रुक जाओ, डट जाओ, थम जाओ ना, बरसाना की होली भी तुमको खिलाएंगे, धीरे धीरे खिलाएंगे। इसके बाद दोस्तों प्रेम मंदिर के बाद में मैंने आपको श्री कृष्ण जन्मभूमि दिखाई थी। इसके बाद में दोस्तों मैंने आपको श्री गिरिराज जी टेंपल मथुरा के अंदर दिखाया। फिर दोस्तों मैंने आप सभी को कुसुम सरोवर दिखाया। सर थक गए ना? तो थोड़ी देर आराम कर लो दोस्तों, क्योंकि आगरा में आपको कीथम झील भी तो देखनी है। कौन सी झील? कीथम झील। ये भी कहां स्थित है दोस्तों? ये भी आगरा के अंदर ही स्थित है। लगे हाथ भाई साहब, इसको भी देख लेना। इसका नाम है सुर सरोवर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सुर सरोवर भी इसको कहा जाता है। और इसे हाल ही में दोस्तों किसमें शामिल किया गया है? तो इसे हाल ही में नोट कर लेना, रामसर साइट में शामिल किया गया है। क्या दोस्तों? वर्तमान में इसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है कीथम झील को, जिसका नाम है सुर सरोवर झील दोस्तों, आगरा के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? आगरा के अंदर स्थित है। इसको भी देख कर आना। क्या जब जाओ ना आगरा तो ये रह गया दोस्तों, इसको देख कर आना, ठीक है? जरूर देख के आना ना। कीथम झील, रामसर साइट, सुर सरोवर दोस्तों आगरा में स्थित है। और एक बढ़िया क्वेश्चन है, वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? तो दोस्तों 42 रामसर साइट है वर्तमान में। कहां पर दोस्तों? भारत के अंदर 42 रामसर साइट है। अब तुमसे एक दोस्तों सलाह है, क्या तुमसे एक सलाह है, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। कल मेरे दोस्तों, कल आपका क्या है? कल है माय डियर रसगुल्ला आपका, कल है आपके थर्सडे। क्या है दोस्तों? थर्सडे है, फ्राइडे है दोस्तों, सैटरडे। मैं 3 दिन और अभी तो उत्तर प्रदेश आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें लखनऊ है दोस्तों, वाराणसी है, आपके अयोध्या है आपके, इसके अलावा दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व है। ये सारी जगह मैं आपको दिखाऊंगा, जितनी मोटी माटी जगह है सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि शनिवार जो है, इस शनिवार को दोस्तों इसकी एक बड़ी क्लास रखी जाए। क्या सुबह वाली जो क्लास है ना, उसी को दोस्तों बड़ी क्लास रखी जाए, लगभग 2, 2.5, 3 घंटे की, जिसमें दोस्तों बचा हुआ जो उत्तर प्रदेश हो, मतलब दोस्तों उत्तर प्रदेश पूरी शिद्दत से देखना है, ये हम वादा कर चुके हैं। तो 2-3 घंटे की एक बड़ी क्लास रखूंगा। तो अगर आप तैयार हो उत्तर प्रदेश मेरे साथ घूमने के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आज कि सर आपको 2 घंटे क्लास लेनी है, लो, 3 घंटे लेनी है, लो,
पर हमें तो पूरा उत्तर प्रदेश शिद्दत से घूमना है, पूरा भारत शिद्दत से घूमना है। अगर तुम तैयार हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मेरे दोस्तों, कैसा लगा तुमको आगरा, मथुरा। दोस्तों बरसाना चलेंगे, चिंता मत कीजिए, मैंने कह दिया ना आपसे, चलेंगे मतलब चलेंगे, बस को मोड़ देंगे, ठीक है। तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी आपको। दोस्तों ये है बच्चों के लिए है, क्लास 6 से 12, छोटे छोटे रसगुल्ले, इनके लिए दोस्तों कोर्स स्टार्ट हो चुका है। क्या कोर्स स्टार्ट हो चुका है? ये इतने सारे बोर्ड हैं भाई साहब, सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दोस्तों क्लास 6 से 12 घर बैठे हुए बच्चों को वीडियो गेम खिलाने से अच्छा है कोर्स दिला के उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ा दो। दोस्तों इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें आपको दिखाई जाएंगी क्लास में, प्रैक्टिकल होकर पढ़ाया जाएगा। पढ़ा लो माय डियर रसगुल्ला, छोटे छोटे बच्चों को, जितनी नींव मजबूत होगी ना घर उतना ही मजबूत होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वोकाल प्रश्न देखिएगा। बजट एक कैसा विधायक है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। बजट एक दोस्तों धन विधेयक है। क्या है? एक मनी बिल है, बजट है। अब आप कहोगे इसका क्या फायदा है, तो ध्यान रखना, इसे सबसे पहले दोस्तों कहां पर, लोकसभा में पेश किया जाएगा। दूसरा फायदा क्या है, इसके ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, संयुक्त बैठक इसके ऊपर नहीं होगी। और तीसरा फायदा है कि लोकसभा दोस्तों इसके पास अधिक अधिकार हैं राज्यसभा की तुलना में। अगर धन विधेयक पास नहीं हुआ, सुन लो, अगर धन विधेयक पास नहीं हुआ तो माय डियर रसगुल्ला ध्यान रखना, सरकार के पास बहुमत नहीं है। ये